हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम है पूजा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पूजा दिस साइड में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां खत्म हो चुकी है और सभी लोग अपने अपने कर्मभूमि की ओर चले गए होंगे और बहुत लोग तो पहुंच भी गए होंगे। मैं भी अपने आ चुकी हूँ कर्मभूमि पे। जन्मभूमि से कर्मभूमि पे आने में जो तकलीफ होती है वो आप सभी को पता है। आज था गोवर्धन पूजा, तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मम्मी बना रही थी यहाँ गोवर्धन जी की मूर्ति, जो कि हमारे यहाँ ऐसे ही बनाया जाता है। तो इस तरह से बना था, देख सकते हो आप लोग। और आज गौ माता की पूजा की जाती है। जो भी आप लोग बिहार यूपी से होंगे उनको पता होगा। वैसे तो हम मेरे यहाँ गौ माता है नहीं, लेकिन एक बच्चिया है तो उनकी ही पूजा की जाएगी आज। तो उनको आज के दिन अच्छे जो उसका रस्सी होती है उनको चेंज किया जाता है, उसको सजाया धजाया जाता है। तो वहीं पे भी चाचा जी आ गए हुए थे और वो रस्सी बांट रहे थे, क्योंकि एक ही बच्चिया है तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं और आज पापा मम्मी घर पे कोई नहीं थे। तो चाचा जी ही यहाँ पे हेल्प करने आए हुए थे और अक्सर चाचा जी ही कर देते हैं। तो यहाँ पे वही रस्सी बांट रहे थे। और इसके बाद बच्चिया को भी नहलाना है, क्योंकि मम्मी पापा है नहीं, मम्मी सवेरे चली गई थी, पापा भी चले गए हैं। तो अभी मौसम भी ठंडा था, तो मैं यहाँ पे मोटर का पानी से बच्चिया को नहला रही हूँ। देख सकते हो मेरा भाई परेशान भी कर रहा है और साथ भी दे रहा था। तो यहाँ पर डर डर के मैं नहला रही थी, क्योंकि मैं पहली बार नहला रही थी, मुझे डर लग रहा था कहीं यह मार ना दे। लेकिन अच्छे से नहला दिए इसको, सर्फ से अच्छे से साफ सफाई जो जहाँ तक मुझसे हो पाया कर दी हूँ। उनके बाद फिर लगाऊंगी सरसों तेल, क्योंकि मौसम ठंडा था। तो चाचा जी बोले कि इनको थोड़ा आप सरसों तेल लगा दे ताकि उनको रिलैक्स मिले। तो यहाँ पे वही हम लोग लगा रहे हैं सरसों तेल। उनके बाद चाचा पहनाएंगे रस्सी, जो कि आप लोग देख सकते हो। तो फिर हम ऐसे पापा मम्मी करते हैं ये सब चीज। लेकिन अगर मम्मी पापा नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके जो भी काम है उनको हम लोग करें, और जब घर में है तो अपने काम करने में कैसे शर्मिंदगी। वैसे भी बोला भी जाता है कि अगर कोई गौ माता की सेवा करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वे सभी देवी देवताओं का पूजा कर रहे हैं। वैसे खैर कोई नहीं, जब पापा मम्मी नहीं थे तब अपना काम करने में मुझे कोई शर्म नहीं लगता है, तो मैं बेखूबी से अपना जो काम होता है मैं कर लेती हूँ। अभी शाम हो चुका था तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पढ़ाई। अभी भाई भी कर रहा था, लेकिन अभी वीडियो शूट करने लगा, क्योंकि मम्मी लोग थे नहीं घर में, इंतजार के कर रहे थे हम लोग, तो फिर पढ़ने ही लगे। और घर पे पढ़ा नहीं जाता है, आप सभी को पता ही होगा। लेकिन इस बार मैं जब गई 1 वीक के लिए, तो एग्जाम भी है आगे, तो मैं 1-2 रोज अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ। ऐसे घर पे टाइम ना मिलता है और अकेले रहने पे तो और टाइम नहीं मिलता है। जब मम्मी पापा घर में रहते नहीं है, फिर अपना जो थोड़ा बहुत काम है, खाना पीना है, तो फिर थक जाती थी, तो फिर पढ़ नहीं पाती थी। और ऐसे भी घर आई थी तो मैं सोची क्यों करना इंजॉय कर लूँ, क्योंकि इनके बाद फिर मैं आऊँगी नेक्स्ट दिवाली और छठ में ही। तो इसीलिए मैं सोची क्यों ना था एंजॉय कर लूँ, और पढ़ाई भी थोड़ा बहुत करी थी और थोड़ा बहुत वीडियो देख लेती थी यूट्यूब से, करंट अफेयर सबका, बस यही चल रहा था। तो फिर ये वीडियो है भैया दूज का, जिस दिन मामा जी आने वाले थे। क्योंकि यहाँ पे मैं बना रही थी पनीर की सब्जी, और आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि मैं अपने लाइफ में पहली बार अकेले पनीर की सब्जी बनाई हुई हूँ। विश्वास करने लायक बात नहीं है, लेकिन ये सच था। क्योंकि दीदी लोग थी तो दीदी लोग बना देती थी, या छोटी थी छोटी बना देती थी, तो मम्मी कोई बनाई नहीं थी। तो मैं सोची, मम्मी को लगा, मम्मी बोल रही थी कि आलू गोभी का सब्जी बना दे। फिर बना, मैं सोची क्यों ना कोशिश करा जाए, जैसा भी होगा खाने में तो अच्छा ही लगेगा। तो फिर मैं हिम्मत बांध करके बनाने लगी थी पनीर की सब्जी। वैसे टेस्टी ही बना था। तो फिर मैं यहाँ पे पनीर को फ्राई कर दी थी, तो मैं पूछ कैसे भी पूछ लेती। उनके बाद बना रही थी, यहाँ पे मैं पनीर को फ्राई कर रही हूँ। उनके बाद जो जो मसाला बोली हुई थी मैं मिक्सी से चलाई, क्योंकि मिक्सी करने में फिर ज़रा झमेला हो जाता है। मैं गिलास में दे करके ही बेलन से उसको अच्छे से कर ली थी, और आप लोग देख ही सकते हो। फिर ग्रेवी बना करके दे, जैसे बताई ऐसे की हुई थी। और खाना में बनाई थी पूरी, सब्जी, सेवई और मिठाई। तो लास्ट में पूरी का भी वीडियो बनाई हूँ। ऐसे तो जब खाने बैठते हैं तभी पूरी छना जाता है, तो टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं पहली बार ये सब कर रही थी। तो मेरे से तो और जल्दी जल्दी नहीं हो रहा था। तो लास्ट का वीडियो है जो कि मैं देख सकती हूँ पूरी का। वैसे सभी लोग अच्छे से ही खाए, भरपेट खाए खाना, और खाना भी टेस्टी ही बना था। और ये सेवई का वीडियो है जो कि लास्ट में जब खाने के लिए ली थी तभी का वीडियो है। और आपको जो सब्जी का वीडियो देख करके आपको लगेगा कि तेल बहुत है, तेल बहुत नहीं है। ये वीडियो जो कैमरा के कारण ऐसा लग रहा है कि तेल बहुत है। तो फिर नेक्स्ट डे जब था खरना, कद्दू भात का वीडियो मैं शॉर्ट्स में डाली हूँ, लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई थी।
तो क्योंकि अकेले रहने पे आप वीडियो शूट करने में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि कोई थे नहीं घर में, मम्मी पापा मैं और भाई था। तो फिर यहाँ पे हम लोग करने लगे थे काम, क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम पे रहते हैं। तो फिर यहाँ घर का जो बारी हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे कुछ साफ सफाई नहीं हो पाता है। तो अभी ठंड का मौसम है, तो सब्जियां भी लगाते हैं, जैसे गोभी वगैरह हो गया, लहसुन प्याज आलू। तो इसके लिए सोचे क्यों ना हम लोग सब मिल करके कर ले साफ सफाई। और फिर मम्मी लगवाई भी है, पापा गोभी आलू सबका जो पौधा होता है लगवाए हुए हैं। तो साफ सफाई कर दिए थे, 3-4 रोज का जो छुट्टी मिला हुआ था उसमें हम लोग पूरा कंप्लीट कर दिए। और सभी लोग मिलकर करने में काम तो काफी अच्छा लगता है। वैसे मुझे किचन के काम से ज्यादा अच्छा पापा के साथ खेतों में काम करने में मजा आता है। तो इसे मैं हमेशा करती भी रहती हूँ कुदाली वगैरह काम। तो और मजा भी आता है, इंटरटेनमेंट के साथ हम लोग काफी एंजॉय के साथ काम करते हैं, और बोरिंग भी नहीं लगता है, और हमारा काम भी हंसते खेलते हो जाता है। फिर मम्मी यहाँ पूजा सब करने के बाद फिर पूजा का काम करने लगी थी, गेहूं धोना। जो कि आप सभी को पता होगा, छठ पूजा में जो ठेकुआ बनता है कहीं कहीं, मेरे यहाँ ठेकुआ नहीं बनता, मेरे यहाँ बनता है खवोनी, जिसे मीठा पूरी भी बोलते हैं। और खरना के दिन सोहारी बनाया जाता है गेहूं के आटे से। मम्मी वही यहाँ पे गेहूं धो करके इसको कूटेगी, और उनके बाद फिर इसको सुखा करके मिल में पिसवाएगी। वैसे तो पहले जाता पे पिसा जाता था खुद से, अभी भी कहीं कहीं पिसवा जाता होगा, लेकिन अब उतना बहुत टाइम नहीं रहा, ना एनर्जी है, और मम्मी को अक्सर छुट्टी नहीं मिल पाता है। इसके कारण मजबूरी में मम्मी को मिल में पिसवाना पड़ता है। इससे मिल जो है जहाँ पे, तो वहाँ पे मिल को अच्छे से धोया जाता है, और पूरे गांव के लोग वहाँ पे जाकर पिसवाते हैं। मम्मी भी यहाँ सुखा रही है गेहूं को, फिर पिसवाएगी मिल से ही, क्योंकि मम्मी को बस 2 दिन की छुट्टी मिलती है, फिर उसी में सारा काम करना होता है। फिर हमारे यहाँ सत्यनारायण पूजा भी होता है, पापा का बर्थडे के दिन, संध्या अर्घ के दिन सब कुछ करना मम्मी अकेले करती है। हम लोग भी बाहर ही रहते हैं, घर में रहते नहीं हैं, जिसके कारण कि मम्मी को ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अपना जॉब संभालना, घर का काम करना। तो फिर यहाँ पे शाम में दीदी आ गई थी, आप लोग देख सकते हो। और इस बार खुशी की बात है, 2 दीदी आ रही है। वैसे दीदी के यहाँ भी छठ पूजा होता है, लेकिन इस बार 2 दीदी के यहाँ छठ पूजा नहीं था, दोनों आई हुई थी। और छठ पूजा में काफी मजा भी आया, तो जब सब बहन सास पास रहे तो काफी मजा आता है। तो अब यहाँ पे भी खरना का तैयारी चल रहा है, देख सकते हो। अभी मम्मी बना रही है ये, जिसको कि आप खीर, ऐसे तो खीर भी बनता है, लेकिन जो छठ पूजा का मेन होता है, वो खरना का जो प्रसादी होता है वो होता है सोहारी और रसिया। तो खीर का ही दूसरा रूप है रसिया, जिसमें कि गुड़ सब दे करके बनाती है मम्मी। तो यहाँ पे मम्मी वही बना रही, चावल धो रही थी, और यहाँ पे चढ़ा हुआ था रसिया। इनके बाद बनाएंगे सोहारी। वैसे मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करके रखी हुई हूँ थी, क्योंकि अकेले सब कुछ करना काम भी, और घर पे मोबाइल को थोड़ा सा सेफ्टी से रखना पड़ता है, क्योंकि धूल सब भी है, पानी वगैरह में ना गिर जाए। और अकेले करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि सब कुछ शूट भी करो, क्योंकि मेरी बहन लोग को इतना इंटरेस्ट है नहीं, बस वीडियो शूट करने नहीं आता भी नहीं है, और ना इंटरेस्ट है। जहाँ तक हुआ मेरे से, मैं अपना करती रही। तो यहाँ मम्मी और छोटी वाली बहन बना रही थी अपना जो पूजा का सामान होता है, खाना सॉरी प्रसादी जो होता है, बना रही थी। और मैं किचन में कर रही थी, सब्जी बना रही थी। और मैं आप लोग बता दूं कि मैं पहली बार घर आई हूँ, और मैं प्रॉपर जो 1 सप्ताह होता है, मैं लगभग खाना बनाई हूँ, चाहे रात का हो या दिन का, एक न एक टाइम खाना मैं बनाई हूँ गैस पे। तो मुझे खुशी है कि मैं खाना बनाने सीख गई हूँ। वैसे मैं थोड़ा बहुत सीखी हुई थी, लेकिन फिर बीच में 2 साल से मैं बनाना छोड़ दी थी, क्योंकि मैं हॉस्टल में रह रही हूँ, तो मैं खाना बनाना छोड़ दी थी। इस बार घर पे मैं 50% फिर से खाना बनाना सीख गई हूँ। यहाँ पे मेरी छोटी वाली बहन सोहारी बना रही है, और मम्मी चले गई थी तैयार होने के लिए। और मम्मी को दिखाती हूँ मैं लुक, क्योंकि मेरी मम्मी मेकअप सब करती नहीं है, बस साड़ी पहनी हुई थी। तो बस आप लोग बताना मम्मी कैसी लग रही है। तो फिर मैं यहाँ पे मम्मी अपना पूजा सबका जो सामान होता है वो ले गई पूजा करने के लिए। आप लोग बताना आप लोग के यहाँ छठ पूजा होता है कि नहीं, और आप लोग के यहाँ भी खरना इस तरह से ही होता है क्या। तो यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही है, और आप लोग देख सकते हो। तो माँ सरस्वती सॉरी छठी मैया से एक ही प्रार्थना है कि सभी की जिंदगी में खुशियां दे, और जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं उनके स्ट्रगल को जल्द से जल्दी खत्म करे, और सभी को अपनी मंजिल प्राप्त करने में सहायता करे। तो इसके बाद मैं आप लोगों का शेयर करूंगी छठ पूजा का वीडियो, जो कि मैं था वो शूट की हुई थी, ऐसे ज्यादा वीडियो है नहीं। तो मैं फिर वही बोलूंगी कि मेरे यहाँ कोई वीडियो शूट करने वाला था नहीं, तो इसलिए खुद से सब कुछ करना थोड़ा
कठिन हो जाता है। और इस बार मैं सोच के गई थी कि मम्मी का थोड़ा ज़्यादा हेल्प करूँगी काम सब में, तो इसलिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। और यहाँ मेरा भाई प्रणाम करने का स्टाइल देख सकते हो, तो मम्मी इसको उसी पे गुस्सा रही थी और काफ़ी डाँटी भी। तो फिर यहाँ पूजा हो गया था और इसको समेट करके रख देंगे, फिर इनका कल काम होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।